तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे जवान पानी के अंदर इन सबमरीन्स में रहते हैं। नंबर 2, हाउ इंडियन नेवी फोर्स लिव अंडर वाटर। अब अंडर वाटर की इस राम कहानी को समझने के लिए क्यों ना हम अंडर वाटर नेवी से खुद उनकी जुबानी ही कहानी सुने। तो INS सिंधु कृति, जो सिंधु घोष सबमरीन की 7 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें रहने वाले ऑफिसर्स ने खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनके हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबमरीन में सर्वाइव करके अपनी ड्यूटी को पूरा करना होता है, क्योंकि कई दिनों तक पानी में डूबी हुई सबमरीन्स के अंदर हर वक्त अंधेरा होता है। सूरज की धूप का उजाला न मिलने से रात और दिन में फर्क तक पता नहीं चल पाता। साथ ही धूप की कमी से कई ऑफिसर्स के अक्सर हाथ पैर तक जकड़ जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम्स है। मतलब सबमरीन जो एक कम स्पेस वाली विंडोलेस जगह होती है और जो 300 फीट समंदर की गहराई में तैरती है और काम करती है, उसके अंदर एक बार में करीबन 100 लोगों को रखा जाता है। पर 300 फीट यानी अंदर बहुत सारी जगह नहीं होती, क्योंकि एक सबमरीन के अंदर कई सारी मशीनरीज भी होती हैं और इन्हीं मशीनरीज की वजह से सबमरीन के अंदर बने जवानों के बेड ट्रेन कंपार्टमेंट्स में बने सीट से भी ज्यादा छोटे होते हैं। और यहाँ की मशीनों के लगातार चलते रहने से जनरेट होने वाली गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी चैन की नींद पाने के लिए ऑफिसर्स वहाँ सो जाते हैं जहाँ मिसाइल्स और बॉम्ब रखे होते हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी जगह होती है जो ठंडी होती है। पर इन्हें सोने की ये जगह मिल भी गई तो क्या होगा, क्योंकि इन ऑफिसर्स के पास काम इतना ज्यादा होता है कि इन्हें सोने के लिए मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही नसीब होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोना इज द ओनली प्रॉब्लम, तो जरा सा गौर मेरी इस बात पर भी फरमाएं कि इन्हें बाथरूम ब्रेक सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही मिलते हैं, जिसमें इन्हें ब्रश करना, मुंह धोना और अपने आप को हल्का फुल्का करना होता है। और अब ये हमारे घर का वॉशरूम तो है नहीं, तो सबमरीन के इन बाथरूम्स को इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट ही होता है। इसमें फ्लश करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। एक वॉल्व खोलकर फिर एक ब्लैक पैडल को प्रेस करना पड़ता है और अपना काम होते ही फौरन बाहर आना होता है, क्योंकि यहाँ 90 ऑफिसर्स के लिए पूरी सबमरीन में सिर्फ 2 बाथरूम ही उपलब्ध होते हैं, जिसके चलते यहाँ लंबी लाइंस लग जाती हैं। वेल, नहाना तो भूल ही जाओ, क्योंकि पानी में होने के बावजूद इन ऑफिसर्स को अपने टॉयलेट रूटीन के लिए सिर्फ 3-4 मग पानी मिलता है। इसलिए ये ऑफिसर्स 30 दिनों तक मिशन में 3 बार ही मुश्किल से नहा पाते हैं। पर फिगर नॉट, इनके नहीं नहाने की वजह से इन्हें कुछ ना हो, इसलिए इन ऑफिसर्स के पास खास यूनिफॉर्म्स होते हैं जो खासकर केमिकल से बनाए जाते हैं, जो ऑफिसर्स को किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। और ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म्स को पहनकर हर 3-4 दिन में इन्हें फेंक देते हैं। और अब सोना हो गया, सुबह सवेरे का काम धाम भी पूरा कर लिया, तो अब बढ़ते हैं नाश्ते यानी इनके खाने की ओर। तो इनका खाना भी बिल्कुल किसी टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह दाल चावल रोटी भाजी वाला होता है। फर्क बस इतना होता है कि ना दाल में तड़का होता है और ना ही सब्जी में ज्यादा मसाला। और हद तो ये हो जाती है कि उन्हें चैन से बैठकर खाने का मौका भी नहीं दिया जाता। ऑफिसर्स को ये खाना सिर्फ 12 मिनट में खाना होता है। पर इनके खाने में इतनी पाबंदी का कारण भी मैं आपको बता दूं। तो पहला रीजन ये है कि इनके पास खाने का सामान बहुत ही लिमिटेड होता है, और अगर सामान ना हो तो इनके पास लिमिटेड फूड का ऑप्शन होता है। जिसके बाद आता है दूसरा रीजन, यानी ये खाना बिना तड़के से इसलिए बनाया जाता है ताकि खाने से ज्यादा धुआं ना उठे, क्योंकि सबमरीन में मौजूद वो रूम्स जिसे बैटरी रूम्स कहते हैं और जिसमें 100 से भी ज्यादा बैटरीज होती हैं, उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है पूरे के पूरे सबमरीन को ब्लास्ट करने के लिए, समझे। इसीलिए सारे ऑफिसर्स हर वक्त काफी अलर्ट रहते हैं। अपने देश की खातिर अपनी जान को हथेली पर लेकर सबमरीन में रहने वाले इन ऑफिसर्स का मिशन 1 से 3 महीनों तक का होता है, जिसके चलते बाहरी दुनिया से ये पूरी तरह अनजान रहते हैं। इन ऑफिसर्स के महीनों के मिशन में मर्चेंट शिप से लेकर अलग अलग शिप पर नजर रखने के लिए सबमरीन में खास टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई होती है, जिसे सोनार कहते हैं, जो एक तरह का हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट होता है, जिसे आप सबमरीन के कान कह सकते हो। ये 2 तरह से